हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी पूरे ध्यान से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का नवा अध्याय, सर्वनाम। हमने सर्वनाम पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व अर्थात सब का नाम, अर्थात सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए तथा भाषा को सरल, सुंदर एवं संक्षिप्त करने के लिए किया जाता है। सर्वनाम भी संज्ञा शब्दों की भांति विकारी होते हैं। इनके कारकीय रूप भी बनते हैं, लेकिन सर्वनामों में संबोधन रूप नहीं होते। आइए देखें शब्दों के ठहराव दोहराव से कैसे अरुचिकर लगती है। श्वेतांक एक अच्छा लड़का है। श्वेतांक 10वीं कक्षा में पढ़ता है। श्वेतांक पढ़ने में अच्छा है। श्वेतांक के पिता शिक्षक हैं। श्वेतांक श्वेतांक के पिता के साथ रहता है। श्वेतांक के पिता श्वेतांक को बहुत प्यार करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में श्वेतांक का नाम 7 बार आया है। बार बार उसी के नाम को कहना या लिखना ठीक नहीं लगता है। भाषा की सरलता और सुंदरता के लिए इस अनुच्छेद को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। श्वेतांक एक अच्छा लड़का है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। उसके पिता शिक्षक है। वह अपने पिता के साथ रहता है। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। इस अनुच्छेद में श्वेतांक का नाम एक ही बार आया है और उसके बाद श्वेतांक के स्थान पर वह, उसके, वे, उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। श्वेतांक संज्ञा है और उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द वह, उसके, वे और उसे सर्वनाम है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं स्कूल जा रहा हूं। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? देखो, वह भी आ गया। इन वाक्यों में मैं, तुम तथा वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, इनका तीनों का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जब वक्ता अर्थात बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। मैं कल स्कूल जाऊंगा। हम कल दिल्ली जाएंगे। मेरा घर आ गया। मुझे भूख लगी है। ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुझे, तुम लोग, आप लोग, आपको, आपके आदि। आप बहुत अच्छा गाते हैं। उन्हें बाजार जाना चाहिए। आपने खाना खाया? तुम लौटकर आ जाना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने, वे लोग आदि। वह बहुत अच्छा आदमी है। वे लोग आज नहीं आएंगे। वे लोग कहाँ गए? उन्होंने गाना क्यों नहीं गाया? ये सब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। यह मेरी दीदी है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का निश्चित बोध ना कराए, यानी निश्चय पता ना जिससे चले, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। लगता है बाहर कोई आया है, तो कोई कौन आया ये नहीं मालूम है, बट कोई आया है। चाय में कुछ गिरा है।
उपरोक्त वाक्यों में कोई तथा कुछ सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य पास होगा। इन वाक्यों में जैसा, वैसा और जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, गिलास किसने तोड़ा। हिंदी में दो प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रमुख हैं, कौन और क्या। कौन का प्रयोग किसी प्राणी के लिए और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। कौन आया है, क्या लाया है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निज के लिए अर्थात स्वयं के लिए, अपने के लिए प्रयोग होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में स्वयं या खुद अपने लिए प्रयोग में आए, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं विद्यालय स्वयं जाता हूँ, मैं खाना खुद बनाता हूँ, यानी मैं स्वयं बनाता हूँ अपने आप। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना, हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की तरह लिंग, वचन तथा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। आइए देखें। कारक है कर्ता, एक वचन मैं और मैंने, बहुवचन में हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म मुझे, मुझको, बहुवचन हमें, हमको, हम लोगों को। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ये बहुवचन के रूप में बदल जाएंगे। अधिकरण मुझ पे, मुझ पर, हम में, हम पर। पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तुम शब्द, कर्ता तुम, तुमने, एक वचन, इसका बहुवचन होगा तुम, तुम लोग, तुम लोगों ने। इसी प्रकार कर्म कारक में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण कारक में एक वचन है तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन बनेगा तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। संप्रदान तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान तुझसे, बहुवचन तुमसे, तुम लोगों से। संबंध तेरा, तेरी, तेरे, एक वचन, बहुवचन हो गया तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, बहुवचन होगा तुम में, तुम पर। पुरुषवाचक अन्य पुरुष वह शब्द, कर्ता में कैसे प्रयोग होगा। कर्ता एक वचन वह या उसने, बहुवचन में वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। इसी प्रकार कर्म एक वचन उसे, उसको, बहुवचन उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण उससे, उसके द्वारा, तो इसका बहुवचन होगा उनसे, उनके द्वारा या उन लोगों के द्वारा। संप्रदान कारक में उसे, उसको, उसके लिए एक वचन होगा और बहुवचन में उनके लिए, उन लोगों के लिए। अपादान उससे, बहुवचन में उनसे, उन लोगों से। संबंध उसका, उसकी, उसके, तो बहुवचन में उनके यूज हो जाएगा। अधिकरण में उस पे या उस पर और बहुवचन में उनमें, उन पर। इसी प्रकार संबंध शब्द, संबंधवाचक शब्द जो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। जो के लिए कर्ता कारक अगर है तो एक वचन होगा जो या जिसने, उसका बहुवचन होगा जो या जिन्होंने या जिन लोगों ने। इसी प्रकार एक वचन जिसे या जिनको, बहुवचन में जिसे का जिन्हें या जिनको या जिन लोगों को। इसी प्रकार करण कारक में जिससे, जिसके द्वारा, बहुवचन बनेगा जिनसे या जिनके द्वारा। संप्रदान जिसके लिए या जिसको, बहुवचन बनेगा जिनके लिए, जिनको या जिन लोगों के लिए। अपादान जिससे, बहुवचन जिनसे या जिन लोगों से। संबंध कारक जिसका, जिसकी, जिसके, बहुवचन उसका होगा जिनका या जिनकी या जिनके लिए या जिन लोगों के लिए। अधिकरण कारक में संबंधवाचक जो है एक वचन
जिस पे या जिस पर बहुवचन बनेगा जिनसे या जिन पर या जिन लोगों में या जिन लोगों पर। इसी प्रकार निश्चयवाचक शब्द यह, कर्ता में यह, इसने, बहुवचन ये, इन्होंने या इन लोगों ने। कर्म कारक में इसे, इसको, बहुवचन बनेगा इन्हें या इनको या इन लोगों को। इसी प्रकार कर्ण कारक में इससे या इसके द्वारा, बहुवचन होगा इनसे, इन लोगों से या इन लोगों के द्वारा। संप्रदान कारक इसके लिए, इसको, बहुवचन इसका होगा इनके लिए या इन लोगों के लिए। इसी प्रकार अपादान कारक में इससे एक वचन शब्द को बहुवचन में परिवर्तित होगा इनसे या इन लोगों से के द्वारा। संबंध कारक में इसका, इसकी, इसके ये बहुवचन में बदला जाएगा इनका, इनकी, इन लोगों का या इन लोगों की के द्वारा। अधिकरण कारक में इसमें या इस पर बहुवचन में बदला जाएगा इनमें, इन पर, इन लोगों पर या इन लोगों में। अनिश्चयवाचक शब्द कोई, कर्ता कारक कोई, किसी ने, बहुवचन उसका होगा किन्हीं ने। कर्म कारक में किसी को, बहुवचन होगा किन्हीं को। कर्म कारक में एक वचन किसी से या किसी के द्वारा, बहुवचन हो जाएगा किन्हीं के द्वारा। तो जहां पे किसी आएगा वहां पे किन्हीं आ जाएगा। प्रश्नवाचक कौन में कर्ता कौन, किसने, तो बहुवचन होगा किन्होंने या किन लोगों ने। इसी प्रकार कर्म कारक में किसे या किसको, इसका बहुवचन बनेगा किन्हें या किनको या किन लोगों को। कर्ण कारक में किससे, किसके द्वारा, बहुवचन बनेगा किनसे, किन लोगों से, किन लोगों के द्वारा। संप्रदान कारक किसके लिए, किसको, बहुवचन बनेगा किन के लिए, किन लोगों के लिए। अपदान कारक में एक वचन किससे, बहुवचन बनेगा किन से, किन लोगों से। संबंध कारक एक वचन किसका, किसकी, किसके, बहुवचन बनेगा किनका, किनकी, किन लोगों के लिए या किन लोगों की। अधिकरण कारक किसमें, किस पर एक वचन शब्द है और बहुवचन इसका बनेगा किन में, किन पर, किन लोगों में या किन लोगों पर। अब इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। यह वह अन्य पुरुष एवं निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में ही प्रयुक्त होता है। सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की ही तरह लिंग, वचन और कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इसको ध्यान से इसका अभ्यास करें और इसे पढ़ें। धन्यवाद।